नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनामिका। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मौनी, तुम जानती भी हो कि कंपनी के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं छोटे छोटे कामों के लिए बार बार बॉस के सामने छुट्टी के लिए मिन्नतें नहीं कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ चलूँ। तुम अकेली भी जा सकती हो ना। तुम्हें गाड़ी और ड्राइवर दे रखा है। और क्या चाहती हो तुम मुझसे? चाहती मैं तुम्हारी व्यस्त जिंदगी में से थोड़ा सा समय और तुम्हारे दिल के कोने में अपने लिए थोड़ी सी जगह चाहती हूँ। बस शुरू हो गया तुम्हारा दर्शन शास्त्र। मोनिका, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। मनोज, जब तुम्हारे परिवार में कोई प्रसंग होता है तो तुम्हारे पास आसानी से समय निकल जाता है, और जब भी बात मेरे मायके जाने की होती है तो तुम्हारे पास बहाना हाजिर होता है। मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। मैं किसी भी तरह समय निकाल कर भी तेरे घर वालों के हर सुख दुख में शामिल होता हूँ। फिर भी तेरी शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने इस नाचीज़ पर। मम्मी के व्यंग पापा के क्रोध की अग्नि ज्वाला को भड़काने का काम करते थे। तुमसे बात करना ही बेकार है, इडियट। उफ, फिर शुरू हो गए ये दोनों। मम्मा, व्हाट द हेल इज़ दिस? आप लोग सुबह शाम कुछ देखते नहीं, बस शुरू हो जाते हैं। आंखें मलते हुए अनामिका ने मम्मी से कहा, हाँ तू भी मुझे ही बोल, सबकी बस मुझ पर ही चलती है। पापा अंदर से दरवाज़ा बंद कर चुके थे, इसलिए मुझे मम्मी पर ही अपना रोष डालना पड़ा था। अनामिका अपना मूड अच्छा करने के लिए कॉफ़ी बना अपने कमरे की खिड़की के पास जा खड़ी हो गई। उसके कमरे की खिड़की सामने सड़क की ओर खुलती थी। सड़क के दोनों तरफ वृक्षों की कतारें थीं, जिन पर रात में हुई बारिश की बूंदें अटकी थीं, मानो ये रात में हुई बारिश की चुगली कर रही हों। अनामिका उन वृक्षों के हिलते पत्तों को, उन पर बसेरा करते पक्षियों को, उन पत्तियों और शाखाओं से छनकर आती धूप की उन किरणों को छोटी आंखें कर देखने पर बनते इंद्रधनुष के छल्लों को घंटों निहारती रहती। उसे वक्त का पता ही नहीं चलता था। उसने घड़ी की तरफ देखा, 7 बज गए थे। वह फटाफट नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हो गई। कमरे से बाहर निकलते ही सोफे पर बैठे चाय पीते पापा ने गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग? गुड तो आप लोग मेरी मॉर्निंग कर ही चुके हैं। सबके घर में सुबह की शुरुआत शांति से होती, पर हमारे घर में टशन और टेंशन से। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलिए बाय मम्मी, बाय पापा, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। पर बेटे, नाश्ता तो करती जाओ। मम्मी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए बोली, सुबह की इतनी सुहानी शुरुआत से मेरा पेट भर गया है। और वह चली गई। अनामिका जानती थी अब उन लोगों के बीच इस बात को लेकर फिर से बहस छिड़ गई होगी कि सुबह की झड़प का कसूरवार कौन है। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने पर तुल गए होंगे। शाम को अनामिका देर से घर लौटी। घर जाने से बेहतर उसे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना अच्छा लगा। वैसे भी वह उम्र के साथ बहुत एकांत प्रिय और अंतर्मुखी बनती जा रही थी। घर में तो अकेली थी ही, बाहर भी वह ज़्यादा मित्र बनाना नहीं सीख पाई। मम्मी, मेरा कोई छोटा भाई बहन क्यों नहीं है?
मेरे सिवा मेरे सब फ्रेंड्स के भाई बहन हैं और वे लोग कितनी मस्ती करते हैं, एक मैं ही हूँ बिल्कुल अकेली। अनगिनत बार वह मम्मी से शिकायत कर अपने मन की बात कह चुकी थी। मैं हूँ ना तेरी बेस्ट फ्रेंड। हर बार मम्मी यह कहकर अनामिका को चुप करा देती। अनामिका अपने तनाव को कम करने और बहते आंसुओं को छिपाने के लिए घंटों खिड़की के पास खड़ी होकर शून्य को निहारती रहती। घर में मम्मी पापा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरवाजे की घंटी बजते ही दोनों उसके पास आ गए। आज आने में बहुत देर कर दी, फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, कितनी टेंशन हो गई थी हमें, कहकर मम्मी उसका बैग कंधे से उतार कर उसके लिए पानी लेने चली गईं। हमारी इन छोटी मोटी लड़ाइयों की सज़ा तुम स्वयं को क्यों देती हो? पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। किसके मम्मी पापा ऐसे होंगे जिनके बीच अनबन न रहती हो? पापा, इसे हम साधारण अनबन का नाम तो नहीं दे सकते। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों रिश्तों का बोझ ढो रहे हो। मैंने भी दादू दादी, माँ, चाची चाचू, बुआ फूफा जी को देखा है, पर ऐसा अनोखा प्रेम तो किसी के बीच नहीं देखा है। अनामिका के कटाक्ष ने पापा को निरुत्तर कर दिया था। बेटे, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अति संवेदनशील हो। पापा के प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उसने पापा से पूछा, पापा, मम्मी से शादी आपने दादू के दबाव में आकर की थी क्या? पापा को 20 साल पहले की अपनी पेशी याद आ गई, जब पापा, बड़े पापा और घर के अन्य सब बड़े लोगों ने उनके पैतृक गांव के एक खानदानी परिवार की सुशील और पढ़ी लिखी कन्या अर्थात मोनिका से विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। घर वालों ने उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ा था जब तक उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं कर दी थी। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। 19-20 की जोड़ी थी, पर ठीक है, आधी जिंदगी निकल गई है, आधी और कट ही जाएगी। वाह पापा, बिल्कुल सही कहा आपने। 19-20 की जोड़ी है, आप 19 हैं और मम्मा 20। क्यों पापा, सही कहा ना मैंने? मम्मी की चमची, कहकर पापा प्यार से उसका गाल थपथपाकर उठ गए। उस दिन उसके जन्मदिन का जश्न मनाकर सभी देर से घर लौटे थे। अनामिका बेहद खुश थी। वह एक एक पल जी लेना चाहती थी। मम्मा, आज मैं आप दोनों के बीच में सोऊंगी, कहते हुए वह अपनी चादर और तकिया उनके कमरे में ले आई। वह अपनी ज़िंदगी में ऐसे पलों का ही तो इंतज़ार करती थी। उसकी उम्र की अन्य लड़कियों का दिल नए मोबाइल, स्टाइलिस्ट कपड़े और बॉयफ्रेंड्स के लिए मचलता था, जबकि अनकी को खुशी के ऐसे क्षणों की ही तलाश रहती थी जब उसके मम्मी पापा के बीच तकरार न हो। पापा हाथ में रिमोट लिए अधलेटे से टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। मम्मी रसोई में तीनों के लिए कॉफ़ी बना रही थीं। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। अमेरिका से बुआ का वीडियो कॉल थी। हमारे लिए दिन का आखिरी पहर था, जबकि बुआ के लिए दिन की शुरुआत थी। उन्होंने अपनी प्यारी भतीजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन किया था। बोली, हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। मैंने और पापा ने कुछ औपचारिक बातों के बाद फ़ोन मम्मी की तरफ कर दिया। हेलो राधिका दीदी, कह कुछ देर बात कर मम्मी ने फ़ोन रख दिया।
दीदी ने कानों में कितने सुंदर सॉलिटेयर पहन रखे थे ना। दीदी की बहुत मौज है। दीदी पढ़ी लिखी आधुनिक महिला है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। खुद कमाती है और ऐश करती है। जब भी बुआ यानी पापा की बड़ी बहन की बात आती थी, पापा बहुत उत्साहित हो जाते थे। बहुत फक्र था उन्हें अपनी बहन पर। आप मुझे ताना मार रहे हैं? ताना नहीं मार रहा, कह रहा हूँ, पर आपके बोलने का तरीका तो ऐसा ही है। मैंने भी तो अनामिका और आपके लिए अपनी नौकरी छोड़ अपना करियर दांव पर लगाया ना। तुम अपनी टुच्ची नौकरी की तुलना दीदी की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब से कर रही हो। कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। मम्मी कॉलेज के समय से पहले एक स्कूल में और बाद में कॉलेज में हिंदी पढ़ाती थीं। वे पापा के इस व्यंग से तिल मिला गईं। बहुत गर्व है ना तुम्हें अपनी दीदी और खुद पर। हम लोगों ने आपको किसी धोखे में नहीं रखा था। बायोडेटा पर साफ लिखा था पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी मीडियम। हम लोग नहीं आए थे आप लोगों के घर रिश्ता मांगने। आपके पिताजी ही आए थे हमारे खानदान की आन बान देखकर हमारी चौखट पर नाक रगड़ने। मोनिका, जुबान को लगाम दो वरना। पहली बार अनामिका ने पापा का ऐसा रौद्र रूप देखा था। इससे पहले पापा ने मम्मी पर कभी हाथ नहीं उठाया था। पापा, आप मम्मी पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। आप भी बाज नहीं आएंगे। मम्मी का दिल दुखाना जरूरी था। तू भी अपनी मम्मी का पक्ष लेगी। तेरी मम्मी ठीक तरह से 2 शब्द इंग्लिश के नहीं बोल पाती। पापा, आप मम्मी की एक ही कमी को कब तक भुनाते रहोगे? मम्मी में बहुत ऐसे भी गुण हैं जो मेरी किसी फ्रेंड की मम्मी में नहीं है। क्षण भर में अनामिका की खुशी काफूर हो गई। वह भरी आंखों के साथ उल्टे पैर अपने कमरे में लौट आई। पापा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया था, जबकि मम्मी ने सूरत के लोकल कॉलेज से MA। शायद दोनों का बौद्धिक स्तर दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठने देता था। अनामिका ने एक बात और समझी थी। पापा के गुस्से के साथ मम्मी के नाम में प्रत्ययों की संख्या और सर्वनाम भी बदलते जाते थे। वैसे पापा अक्सर मम्मी को मुन्नी बुलाते थे। गुस्से के बढ़ने के साथ साथ मम्मी का नाम मौनी से होता हुआ मोनिका, तुम से तू, और उसमें इडियट और डफर जैसे विशेषणों का समावेश भी हो जाता था। अपने बचपन के अनुभवों से पापा द्वारा मम्मी को पुकारे गए नाम से ही अनामिका पापा का मूड भाग जाती थी। इस साल मार्च महीने से ही सूरज ने अपनी प्रचंडता दिखानी शुरू कर दी थी। एग्ज़ाम की सरगर्मी ने मौसम की तपिश को और बढ़ा दिया था। वह भी दिन रात एक कर पूरे जोश के साथ अपनी 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में जुटी हुई थी। सुबह घर से निकलती, स्कूल कोचिंग पूरा करते हुए शाम 8 बजे तक पहुंच पाती। मम्मी पापा के साथ बिल्कुल समय नहीं बिता पा रही थी। इतवार के दिन उसकी नींद थोड़ी जल्दी खुल गई थी। वह सीधे हॉल की तरफ गई तो नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे थर्मामीटर की तरफ गई। मम्मा, यह थर्मामीटर क्यों निकला है? उसने चिंतित स्वर में पूछा। तेरे पापा को कल से तेज बुखार है, पूरी रात खांसते रहे। मुझे जरा देर को भी नींद नहीं लग पाई। एकदम से गला इतना खराब कैसे हो गया? डॉक्टर को दिखाया? बच्चे थोड़े हैं जो हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाऊं? मम्मी के स्वर में झुंझलाहट थी। मम्मा, आप भी हद करती हैं। पापा को तेज बुखार है और आप? मानती हूँ आप सारी रात परेशान हुई,
पर अपनी बात को रखने का भी एक समय होता है। तू भी अपने पापा की ही तरफदारी करेगी ना। मेरी हालत भी पेंडुलम की तरह थी। कभी मेरी संवेदनाएं मम्मी की तरफ और कभी मम्मी से हटकर बिल्कुल पापा की तरफ हो जाती थी। प्रकृति पूरा साल अपने मौसम बदलती, पर हमारे घर में 12 मास एक ही मौसम रहता। कलह और तनाव का मैं उन दोनों के बीच की वह डोर थी जिसके सहारे उनके रिश्ते की गाड़ी डगमग करती खींच रही थी। उस दिन मेरा अंतिम पेपर था। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मैं अपने अच्छे परिणाम को लेकर आश्वस्त थी। आज बहुत दिनों बाद हम तीनों इकट्ठे डिनर टेबल पर बैठे थे। मम्मी ने आज सब कुछ मेरी पसंद का बनाया था। मम्मी पापा, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। आज अनामिका की भावभंगिता कुछ गंभीरता लिए थी, जिसके मम्मी पापा अभ्यस्त नहीं थे। बोलो बेटे, कुछ परेशान सी लग रही हो। वे दोनों एक साथ बोल चिंतित निगाहों से उसे देखने लगे। उसने बहुत आहिस्ता से कहना शुरू किया, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य उजागर करने जा रही हो। पापा, मैं आगे की पढ़ाई सूरत में नहीं बल्कि अहमदाबाद से करना चाहती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हें तो सूरत के NIT कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। मिल तो जाएगा पापा, पर सूरत के कॉलेजों की रेटिंग काफ़ी नीचे है। बेटे, यह तुम्हारा ही फैसला था ना कि ग्रेजुएशन सूरत से ही कर पोस्ट ग्रेजुएशन विदेश जाकर कर लोगी। तुम्हारे अचानक बदले इस फैसले का कारण क्या हम जान सकते हैं? पापा के माथे पर तनाव की रेखाएं साफ झलक रही थी। घर में अनजानी खामोशी पसर गई। यह खामोशी उस खामोशी से बिल्कुल अलग थी जो मम्मी पापा की बहस के बाद घर में पसर जाती थी। बस आ रही थी तो घड़ी की टिक टिक की आवाज़। अपनी जान से प्यारे अपने मम्मी पापा को उदास देख अनामिका के गले से रोटी कैसे उतर सकती थी। वह एक रोटी खाकर वॉश बेसिन पर हाथ धोने चली गई। मुंह धोने के बहाने नल से निकलते पानी के साथ उसके आंसू भी धुल गए। वह नैपकिन से अपना मुंह पोंछ रही थी तो सामने लगे आईने में उसने देखा मम्मी पापा की निगाहें उस पर ही टिकी हैं, जिनमें बेबसी अनुनय है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि सच में ज़माना बहुत फॉरवर्ड हो गया है। आखिर हमारी बेटी भी इस ज़माने के तौर तरीक़ों बहाव में खुद को बहने से नहीं रोक पाई। पापा ने रुंधे स्वर में कहा, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। और सुनाओ उसे अपने हॉस्टल लाइफ के किस्से चटखारे लेकर। तुम तो चाहते ही थे ना कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह स्मार्ट बने। तो चली हमारी बेटी आज़ाद पंछी बन जमाने के साथ ताल मिलाने। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। पापा मम्मी के बीच चल रही बातचीत के कुछ अंश अनामिका के कानों में भी पड़ गए थे। मम्मी ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थीं। नाक लाल हो गई थी, पर क्या किया जा सकता था? आखिर यह उसकी पूरी जिंदगी का सवाल था। आज अनामिका स्कूल गई थी। उसने अपने सारे कागजात निकलवा कर उनकी फ़ोटोकॉपी बनवानी थी। वहाँ जाकर उसे ध्यान आया वह अपनी 10वीं और 11वीं कक्षा की मार्कशीट घर पर ही भूल गई है। उसने तुरंत मम्मी को फ़ोन लगाया। मम्मा, मेरी अलमारी में दाहिनी तरफ की दराज में आपको लाल रंग की एक फ़ाइल दिखेगी। उसमें से प्लीज़ मेरी 10वीं और 11वीं की मार्कशीट के फ़ोटो भेज दो। फ़ोटो भेजने के बाद उस फाइल के नीचे दबी एक गुलाबी डायरी पर लिखे
सुंदर शब्दों ने मम्मी का ध्यान अपनी ओर खींचा। की थी कोशिश पल भर में काफूर उन लम्हों को पकड़ लेने की जो पल भर पहले हमारे घर के आंगन में बिखरे पड़े थे। शायद मेरे चले जाने के बाद उन दोनों का अकेलापन उन्हें एक दूसरे के करीब ले आए। इसलिए तो अपने दिल पर पत्थर रख उसे इतना कठोर फैसला लेना पड़ा था। पेज पर तारीख 15 जून अंकित थी, यानी अनामिका का जन्मदिन। मम्मी के मस्तिष्क में उस रात हुई कलह के चित्र सजीव हो गए। एक माँ होकर मैं अपनी बच्ची की तकलीफ को नहीं समझ पाई। अपने अहम की तुष्टि के लिए वक्त बेवक्त वाक्य युद्ध पर उतर जाते थे, बिना यह सोचे कि उस बच्ची के दिल पर क्या गुजरती होगी। उनकी नज़र एक अन्य पेज पर गई। मुझे आज रात रोते रोते नींद लग गई और मैं सोने से पहले बाथरूम जाना भूल गई और मेरा बिस्तर गीला हो गया। अब मैं मम्मा को क्या जवाब दूंगी? पढ़कर मोनिका अवाक रह गई थी। जगह जगह पर उसके आंसुओं ने शब्दों की स्याही को फैला दिया था, जो उसके कोमल मन की पीड़ा के गवाह थे। जिस उम्र में बच्चे नर्सरी राइज में पढ़ते हैं, उस उम्र में उनकी बच्ची की ये संवेदनशीलता, और जिस किशोर वय में लड़कियां रोमांटिक काव्य में रुचि रखती हैं, उस उम्र में यह गंभीरता। आज अगर यह डायरी उनके हाथ नहीं लगी होती तो वे तो अपनी बेटी के फैसले के पीछे का कठोर सच कभी जान ही नहीं पाती। आप आज अनामिका के घर पहुंचने से पहले घर आ जाना, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मम्मी ने तुरंत पापा को फ़ोन मिलाया। मौनी, मुझे ध्यान है नया फ्रिज खरीदना है, पर मेरे पास अभी उससे भी महत्वपूर्ण काम है, और फिलहाल सबसे ज़रूरी है अनामिका का कॉलेज में एडमिशन। और मैं कहूँ बात उसके बारे में ही है। मम्मी के इस संयमित लहजे के पापा आदि नहीं थे, अतः उनकी अधीरता जायज़ थी। सब ठीक तो है ना? आप घर आ जाइए, फिर शांति से बैठकर बात करते हैं। पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? जब बात अनामिका से जुड़ी थी तो पापा कोई ढील नहीं छोड़ना चाहते थे, अतः काम छोड़ तुरंत घर के लिए निकल गए। देखिए, यह अनामिका की डायरी। पापा जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, अनामिका के दिल में घुटी भावनाएं परत दर परत खुलने लगीं और पापा की आंखें अविरल बहने लगीं। मम्मी भी पहली बार पत्थर को पिघलते देख रही थी। इतना गलत सोच रहे थे हम अपनी बेटी के बारे में। इस तरह दुखी करके तो हम उसे घर से हरगिज नहीं जाने दे सकते। उन्होंने अपना फ़ोन निकाल अनामिका को मैसेज भेज दिया। कोशिश को तेरी जाया ना होने देंगे, उस कली को मुरझाने ना देंगे जो 17 साल पहले हमारे आंगन में खिली थी। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वाह पापा, आपका यह कवि रूप तो पहली बार दिखा, कहती हुई अनामिका घर में घुसी और मम्मी पापा को गले लगा लिया। हमें माफ़ कर दे बेटा। अरे माफ़ी तो आप लोगों से मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बुद्धू जो बनाया। मतलब? मम्मी पापा आश्चर्य के साथ बोले। मतलब यह कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इतनी आसानी से आप लोगों का पीछा थोड़े छोड़ने वाली हूँ। हाँ, बस यह अफसोस है कि मुझे अपनी डायरी आप लोगों से शेयर करनी पड़ी, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? अच्छा, तो यह बाहर जाकर पढ़ने का फैसला सिर्फ नाटक था। सॉरी मम्मी पापा,
आप लोगों को करीब लाने का मुझे बस यही तरीका सूझा। अनामिका अपने कान पकड़ते हुए बोली, नहीं बेटे, कान तुम्हें नहीं, हमें पकड़ने चाहिए। हाँ, और मुझे इस ऐतिहासिक पल को कैमरे में कैद कर लेना चाहिए, कहकर वह तीनों की सेल्फी लेने लगी। अनामिका सोच रही थी कि किसी के भी मम्मी पापा लड़ने से पहले अपने बच्चों की कोमल भावनाओं के बारे में सोच लें तो शायद किसी भी बच्चे के मम्मी पापा में लड़ाई नहीं हो। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।